शुद्धवान महादायक आकाश लामा जी हमारे मध्य इस मूवमेंट के प्रणेता, इस मूवमेंट को संयोजन करने वाले भदंत प्रज्ञाशील जी, भदंत करुणाशील जी और तमाम और बंधुगण, मैं जब से इस मूवमेंट चला है, चाहे नागपुर आकाश लामा जी गए हो, चाहे दिल्ली गए हो, चाहे पटना गए हो, चाहे बुद्ध गया आए हो, इस कार्य को एक लंबे समय से वो अपना घर परिवार, माँ बहन भाई, अपने घर की तमाम जिम्मेदारियों को छोड़कर वो कार्यक्रम में अग्रल धारा की तरह व्यस्त रहेगी। ये करुणाशील जी ने ठीक ही कहा, हमारी लड़ाई किसी ब्राह्मण, किसी जाति, किसी वर्ण, किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं है। हमारी लड़ाई जो काला कानून है 1949 एक्ट, उसके नष्ट करने की हमारी लड़ाई है। कोई व्यक्ति ये समझ ले कि यह किसी जाति, किसी वर्ण, किसी व्यक्ति, किसी धर्म के खिलाफ है, तो ये उनकी गलतफहमी है। आंदोलन पूरे देश के कोने कोने में, राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर चल रहे हैं। लेह लद्दाख में चल रहा है, अरुणाचल, असम, मिजोरम, मेघालय में चल रहा है, आगरा में चल रहा है, कानपुर में चल रहा है, महाराष्ट्र में चल रहा है, दिल्ली में चल रहा है। ये आंदोलन हमारा कोई हिंदू मैनेजमेंट के सामने झुकना नहीं है। हमारी जो मांग है 1949 एक्ट को बदलने की और पूरा का पूरा मैनेजमेंट बौद्धों के हाथ में देने की, ये सरकार 125 साल से नहीं सुन रही है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अब आकाश लामा जी ने और प्रज्ञाशील जी ने, मैं तो एक सिपाही हूं, मैं तो एक इसका अंग हूं, मैं भी इसके साथ जुड़ा हुआ हूं। लेकिन जब से आंदोलन शुरू हुआ है, तब से पूरे देश में चंदाखोरों की एक जमात तैयार होती जा रही है, एक बाढ़ आ गई है। मैं देश के लोगों से अपील करना चाहूंगा कि आकाश लामा और ये जो हमारी संस्था है, जो मूवमेंट को चला रही है, उसके अलावा किसी और को आप किसी भी तरह का आर्थिक सहयोग या दान देते हो, तो वो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। व्यक्तिगत रूप से आप किसी भी बिच्छू को सहयोग कर सकते हो, लेकिन मूवमेंट के नाम से केवल आकाश लामा ने अपना एटीएम, पेटीएम नंबर, अपना खाता नंबर दे दिया है। उन्हीं लोगों को आप चंदा दें। जो लोग, ये कुछ लोग ऐसे लोग भागते फिर रहे हैं कि चंदा करेंगे, रुपया जा रहे हैं, हम उस मूवमेंट को चला रहे हैं, हमारा मूवमेंट से बहुत बड़ा संबंध है, ऐसे लोगों को कतई चंदा नहीं देना है। आप लोग यहाँ पर बुद्ध गया में आइए और डायरेक्ट आकर आपको जो भी देना है, खाना देना है, पानी देना है, चावल देना है, दाल देनी है, कोई और चीज देनी है, कुछ पैसा देना है, आप आकर बुद्ध गया में आप दे सकते हैं। और इसका पूरा का पूरा ट्रांसपेरेंसी रहेगी, पारदर्शिता रहेगी, एक भी पैसा इसमें से दुरुपयोग नहीं होगा। आकाश लामा जी एक परंपरावादी, एक ट्रेडिशनल बुद्धिस्ट हैं, और ट्रेडिशनल बुद्धिस्ट कभी गलत काम नहीं करता है। जो भगवान के नाम पर जो आंदोलन चलाता है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, कोई भी गलत हो सकता है, लेकिन आकाश लामा गलत नहीं हो सकता। तो मैं इस आंदोलन के साथ हूं। कल मैं चला जाऊंगा, फिर आऊंगा, और मैं जगह जगह मैंने मीटिंग की है, जगह जगह बताया है। और ये झूठी अफवाह है कि कोई दूसरा आंदोलन इसके
विपरीत खड़ा किया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने ऑल इंडिया भिक्षु संघ के लोगों से भी बात करी है, महाभिक्षु संघ के लोगों से भी बात करी है। ये आंदोलन कोई आकाश लामा का व्यक्तिगत आंदोलन नहीं है। ये कोई अपने व्यक्तिगत अपने स्वार्थों के लिए नहीं कर रहे हैं। ये आंदोलन किसी जमीन को लेने के लिए नहीं है। कोई ये आंदोलन कोई ऐसा नहीं है कि आकाशनामा ले जाएंगे। महाबोधि महाव्यास सारी दुनिया के बौद्धों की आस्था का स्तर है। वो पवित्र स्थल जब भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था, उस पवित्र स्थल जब भगवान बुद्ध ने अपने ज्ञान से सारी दुनिया को जगाया था, भगवान बुद्ध का वो जमाना था जब छोटे छोटे नगरों से लेकर बड़ी बड़ी देहातों तक जनमानस को झकझोरने वाली, कभी आंधी तो कभी विस्मय पैदा करने वाली एक ध्वनि निरंतर निरालित होती रहती थी। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। इस आवाज को बुलंद करने वाले कौन थे? संसार से उबे हुए झील सील बुड्ढे नहीं, बल्कि नौजवानी की मस्ती में झूमने वाले लोगों ने गांव गांव जाकर करुणा और मैत्री का पाठ पढ़ाया। हम उन लोगों को बता देना चाहते हैं जो ये कहते हैं कि हम आंदोलनकारी को मारेंगे, हम तुम पर वार नहीं करेंगे। हम अहिंसा में विश्वास रखते हैं, हम भारत माता में विश्वास रखते हैं, हम संविधान में विश्वास रखते हैं, हम शांति में विश्वास रखते हैं, हम भाईचारे में विश्वास रखते हैं, हम धर्मनिरपेक्षता में विश्वास रखते हैं। जो ऐसा कहते हैं, मेरा मानना है न वो संविधान में विश्वास रखते हैं, न धर्मनिरपेक्षता में विश्वास रखते हैं। वो